पहचान लिया, जान लिया। माता सती नहीं जान पाई थी कि मैं कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने जा रही हूं तो मेरे साथ में होगा क्या। मैं बैठकर अगर मन में कुछ विचार लेकर आऊंगी तो मुझे जलकर भस्म होना पड़ेगा। ये सती मैया को नहीं मालूम था। आप तो कथा में जाकर बैठ जाते हो, आपके मन में क्या आ रहा है किसी को नहीं मालूम, पर आपको वो प्राप्त होता है कब, जब हम शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक श्रवण कर लेते हैं तो बाबा वो प्रदान कर ही देता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, ये आपके चित्त पर है। सती मैया जलकर भस्म हो, समझाया मेरे भोलेनाथ जी ने, मत जा, नहीं मानी। ज्ञान उसको दिया जाए, समझाया उसको जाए जो समझ जाए। रावण को समझाने का प्रयास विभीषण ने करा था। रावण को समझाने का प्रयास विभीषण कर रहे थे, बार बार समझाने का प्रयास करा, विभीषण समझ जा। विभीषण ने समझाया रावण को, भैया समझ जाओ, भैया समझ जाओ। रावण समझने को तैयार नहीं था, लात मार दी, धक्का दे दिया, चले गए। जब दुनिया ठोकर मार देती है, जब दुनिया लात मार देती है, ठोकर मार देती है, तब व्यक्ति ठोकर खाकर परमात्मा की शरण में पहुंचता है, तब पहुंचता। सती मैया भी गई, समझाया, ना मानी, ना मानी तो पहुंची। और सती मैया पहुंच गई अपने पिता के यहां यज्ञ में। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, बहुत बड़ा। शिव जी का तो अपमान दक्ष प्रजापति ने पहले ही कर दिया था। ससुर के आने पर जमाई ने उठकर जब प्रणाम नहीं करा था तो क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ करा है पर तुमने मेरा आदर नहीं करा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए थे क्योंकि उनको ससुर का श्राप आशीर्वाद लग रहा था। जो हर परिस्थिति में खुश रहना जानता है वो आनंद की जिंदगी जीना जानता है, वो आनंद की जिंदगी जीना। हर परिस्थिति में जिसने अच्छा सोचा। शंकर भगवान को श्राप लगा कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी हर परिस्थिति में खुश रहते थे, उन्होंने उसमें भी अच्छा देख लिया। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, मेरे दक्ष प्रजापति ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, किसी का ससुर ऐसा नहीं होगा। जिसने मुझे प्लाट भी दिया तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शमशान में रहने के लिए प्लाट दिया है तो वहां कब्जा कौन करेगा। अच्छा देखा, आप अच्छा देखो, अच्छा दिखेगा। अच्छा देखो, हर परिस्थिति में अच्छा ढूंढने का प्रयास करो। एक शिष्य गुरुजी के पास में आया और शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक भक्त आया है, गाय दे रहा है, गाय दे रहा है। गुरुजी ने कहा ले लो, रोज दूध मिलेगा, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, ले लो गाय। गाय ले ली। 6 महीने के बाद वही भक्त वापिस आ गया, गुरुजी भक्त आया है, वो अपनी गाय वापिस ले जा रहा है। गुरुजी ने कहा ले जान दो, गोबर उठाने का टेंशन खत्म हो गया। हर परिस्थिति में अच्छा देखो, मिल गया तो ठीक, ना मिले तो ठीक, और नहीं तो चिंता तो घेर रही है। जिसको दुखी, कई लोग ऐसे रहते हैं जो दुख से बाहर ही नहीं हो पाते। एक व्यक्ति, एक मित्र दूसरे मित्र के पास बैठा था और बैठकर कह रहा था, मेरा मन है कि ताजमहल बनाऊं। बोलो बोलो जम के, मेरा मन है कि ताजमहल बनाऊं पर मुझे मुमताज नहीं मिल रही है। दूसरा बोला, मेरा भी मन है कि मैं ताजमहल बनाऊं पर मेरी मुमताज मर नहीं रही है। ताजमहल दोनों को बनाना, दोनों बनाना चाहता। एक कह रहा है कि मैं ताजमहल बनाना चाहता हूं पर मुझे, बोलो बोलो जम के बोलो, बोलो रे नेपाल देश वालों बोलो, मुझे मुमताज मिल नहीं रही है। और दूसरा कह रहा है ताजमहल में भी बनाना चाहता हूं पर मेरी मुमताज मर नहीं रही है। दोनों टेंशन में,
एक को मिल नहीं रही, एक की निपट नहीं रही, दोनों टेंशन। हर परिस्थिति में सुख देखो, हर परिस्थिति में खुश होना सीखो। मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, प्राप्त हुआ तो ठीक है, ना प्राप्त हुआ तो ठीक है। पंडाल के अंदर बैठे कथा सुन रहे हो तो ठीक है, कथा पंडाल के बाहर बैठकर सुन रहे हो तो ठीक है, पंखे की हवा मिल रही है तो ठीक है, नी मिले तो ठीक है। ये सोच लेना कि आज पंखे की हवा मिल रही है, जब मर जाएंगे, आग लगाएंगे, तब कौन सा पंखा लगाएंगे, तब कौन सा पंखा आने वाला। तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार, तू नंदी लेकर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुण पर चढ़ कर आ जाना। हर परिस्थिति में जो सुख देख लेता है, हर परिस्थिति में जो व्यक्ति खुश रहना सीख जाता है, उसकी जिंदगी आनंदमय हो जाती है, आनंदमय। अमीरी में, गरीबी में, सब में सुख देखो। एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी, जब से मोबाइल आया है ना, तब से हमारी